से बात की। ललित भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए थे। आज मंदिरों में ज्यादा भीड़ यहाँ पे साफ तौर पर नजर आ रही है, भक्तों में उत्साह भी बहुत ज्यादा है। कालका जी मंदिर में भी क्या वही हाल है, वही तस्वीरें हैं? क्या आज भक्तों की भीड़ उमड़ रही है सुबह से? देखिए सरगम, कालका मंदिर में तो आप जानती हैं आम दिनों में भी काफी भीड़ होती है। हमारे जो दर्शक है जीएनटी के वो भी जानते हैं कि कालका मंदिर मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवी कही जाती है। खुद भगवान कृष्ण ने पांडवों के साथ जब यहाँ आकर माता से मनोकामना मांगी थी कि उनकी विजय हो, वो भी सिद्ध हुई थी। तब से ही लेकर अब तक इस मंदिर को मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली देवी कहा जाता है। मंदिर की भीड़ की आपने बात कही, तो मंदिर में काफी भीड़ है। आप जहां भी अपनी नजरें दौड़ाएं, आप देखेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु नजर आएंगे। आज मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। देखिए इस वक्त जो मैं कालका मंदिर का परिसर है जहां माता की पूजा की जाती है वहां मौजूद हूं, और आप देखिए कि किस तरह से भक्त यहां पहुंचे हैं और माता की पूजा कर रहे हैं। जगह जगह पुलिस के बैरिकेडिंग लगाए गए हैं जिससे सुरक्षा की जो चाक चौबंद है उनमें किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। और अभी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको एक बार मंदिर परिसर के अंदर भी लेकर जा सकूं, क्योंकि वहां आपको माता के जो दिव्य रूप हैं उनके भी दर्शन हो पाएंगे। वहीं आपने बात की थी भीड़ की, तो देखिए जैसे जैसे नवरात्रों के दिन बढ़ रहे हैं वैसे ही वैसे मंदिर में श्रद्धालुओं का भी जो जन सैलाब है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं आज मां कालरात्रि की पूजा होती है और कालका मंदिर मां काली के नाम से ही जानी जाती है, तो यहाँ तो आज खास भीड़ है। और एक और किस्सा जो शायद हमारे दर्शकों के लिए काफी रोचक हो, कालका मंदिर के द्वार आज से पूजा के बाद यानी अष्टमी से नवमी तक 24 घंटे खुले रहेंगे। कहते हैं माता यहाँ पर अष्टमी पूजन के बाद अपनी बहनों से मिलने जाती हैं, इसलिए ना माता की कल से कोई पूजा होगी और न ही उनकी आरती होगी। आज रात को भोग लगने के बाद माता अपनी बहनों से मिलने चली जाएंगी और आज जो है रात को 2 बजे तक माँ की आखिरी पूजा होगी। पारस एक बार फिर से आपके पास आना चाह रहे हैं। पारस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं मुंबा देवी मंदिर से। पारस, जैसे कि अभी चाहे गणेश चतुर्थी की बात हो या फिर दूसरे अन्य त्योहारों की बात हो, जब बात महाराष्ट्र की आती है तो भक्ति कुछ अलग ही अंदाज में देखने को मिलती है। पारस, तो अगर विशेष रूप से अगर हम नवरात्र की बात करें तो कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है मुंबई करों में? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हर त्यौहार को मनाया जाता है, शायद भारत के कहीं और हिस्सों में मनाया जाता होगा बड़े ही श्रद्धा से और बड़े ही पैमाने पर जो है वो त्योहारों को मनाया जाता है। ऐसे में आपने गणेश चतुर्थी की बात करी तो गणेश चतुर्थी सबसे बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र मुंबई में खासकर मनाया जाता है। अलग अलग हिस्सों में जो है बड़ी बड़ी मूर्त जो है वो सजाई जाती है गणपति जी की। ऐसे में चैत्र नवरात्र हो या नवरात्र का उत्सव हो, लोगों को भक्ति जो है महाराष्ट्र में वो बहुत ज्यादा है, भगवान से लगाव काफी ज्यादा है। ऐसे में अलग अलग जगहों पे अलग अलग मंदिरों में खास तैयारियां की जाती हैं। ऐसे बड़े त्योहारों पे मां मुंबा देवी का मंदिर जो कि मुंबई का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, वहां पे भी अलग तरीके से तैयारी की जाती है, क्योंकि लोग जो है वो हजारों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पहुंचते हैं, माता जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अगर आप मां मुंबा देवी के मंदिर की सजावट देखें अंदर तो इस यहाँ पर चैत्र नवरात्र के लिए अलग तरीके से जो है वो तैयारियां की गई हैं। देखिए किस तरीके से सुंदरता से सजाया गया है। ये जो सारे फूल हैं वो महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से मंगवाए जाते हैं। माँ के दरबार को यहाँ पर सजाया गया है क्योंकि 7वां दिन है, माँ कालरात्रि की पूजा आराधना आज हो रही है और साफ तौर पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं देश के अलग अलग मंदिरों से कहा जा सकता है कि आज बाकी दिनों की तुलना में ज्यादा भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। ललित हमारे साथ, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। चंडीगढ़ के मनसा देवी मंदिर से बेहद प्रसिद्ध मंदिर है और जाहिर तौर पर भीड़ भी वहां पे बहुत ज्यादा है। देखिए ललित, कल जो है वो 8वां दिन है, फिर रामनवमी भी है, आज 7वां दिन है। किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं? क्योंकि कल तो कन्या पूजन भी बहुत से घरों में होता है, कुछ लोग नवमी पूजते हैं, और आज किस तरह के यहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन होना है? बिल्कुल सरगम, अगर हम बात करें श्रद्धालुओं की तो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। और खास तौर पर अगर हम माता मनसा देवी की बात करें तो जैसे ही नवरात्रों की शुरुआत होती है धीरे धीरे अष्टमी और नवमी तक है वो रश है वो देखने लायक बनता है। आप खुद इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रद्धालुओं के अंदर किस तरह का भाव है, आस्था है, जो श्रद्धालुओं को बड़ी दूर दूर से यहाँ पर माता मनसा देवी के दरबार पर खींच कर लेकर आती है।
तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से जो श्रद्धालु है वो आस्था के सरोवर में सराबोर है। और यही भाव, यही आस्था है कहीं ना कहीं जो नवरात्र हैं बिल्कुल आस्था से सराबोर नजर आ रहा है ललित। और वो बढ़ा देते हैं। नीतू आपके पास एक बार फिर से आ रहे हैं। नीतू, आप जहां मौजूद हैं, जबरदस्त श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक बात आपसे समझना चाह रहे हैं, अगर बात हम सुरक्षा व्यवस्था और कतारों की करें तो वो भी थोड़ा समझाने की कोशिश करें दर्शकों को, क्योंकि भक्तों का जनसैलाब तो वाकई देखने को मिल रहा है। देखिए, सुरक्षा की बात की आपने, तो सुरक्षा के तो पूरे चाक चौबंद है। हम इससे पहले भी वैभव जुड़े थे और हम कालका मंदिर से ही बात कर रहे थे। उस दिन भी हमने अपने दर्शकों को जीएनटी के माध्यम से दिखाया था कि किस तरह से मंदिर परिसर में जगह जगह दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। यहाँ पर मैं अपने सहयोगी से एक बार अनुरोध करूंगी कि दिखाएं कि मंदिर में 12 द्वार है, लेकिन हर द्वार पर आपको जो डिफेंस के जवान हैं वो तैनात मिलेंगे, आरएएफ के जवान, उसके साथ ही सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस, सबके जवान यहाँ हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। पुलिस